Na2S2O3 ये कन्वर्ट होता है Na2S4O6 में। तो यहाँ पे जो वैलेंसी फैक्टर का जो कैलकुलेशन होता है वो होता है N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, बहुत काम का फार्मूला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। तो उनके वैलेंसी फैक्टर आपने को कैलकुलेट करना, वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन ठीक है आप करिए। जैसे H2O2 है, जब वो O2 में जा रहा है, जैसे H2O2 है, H2O में जा रहा है, एक पहला सब्सटेंस हो गया। दूसरा है एक बड़ा फेमस कंपाउंड है सोडियम था सल्फेट Na2S2O3 Na2S2O3 ये कन्वर्ट होता है Na2S4O6 में सोडियम आयो सल्फेट हाइपो कहलाता है ना, हाइपो, और सोडियम टेट्रा आयोनेटिक। ये एग्जाम्पल है ना, इसका कर लेना। एक एग्जाम्पल कर लेना, SnC2O4 SN4 प्लस CO2 बनाएगा। हाइपो नाम है इसका, हाइपो सॉल्यूशन क्या। I2 को मैंने बता ही दिया, I2 वाला हो ही गया था, ये सब कर ही लिया था, ठीक है कंप्लीट है। ये नोट कर लो, इनको लिख लेना, मैं आगे पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा कर लो। हो गया कंप्लीट। करिएगा, नहीं आया तो अगली क्लास से पूछ लेना, ऐसे कर लोगे आसान है। आगे काम करें, देखो एक्सप्लेनिंग करो। और वो है वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन फॉर इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सो वैलेंसी फैक्टर करना डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जैसे कि ये है Cl2 का रिएक्शन है वो चैन के साथ, ये अपने आप को डिस्प्रोपोर्शनेट करता है ClO3 माइनस आयन और Cl माइनस आयन। इसका निकालना है विदाउट बैलेंसिंग। मैंने इसकी बैलेंसिंग भी करा रखी है, आपकी कॉपी में दे रखा होगा, है ना। तो यहाँ पे जो वैलेंसी फैक्टर का जो कैलकुलेशन होता है वो होता है N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, बहुत काम का फार्मूला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो N1 होता है वो होता है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और जो N2 होता है वो होता है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल इन रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करो, देखो क्या है, ऑक्सीजन नंबर लिखो, ये 0, ये तो मीडियम है, बेसिक मीडियम होता है। यहाँ कितनी आई थी ऑक्सीजन नंबर Cl का, क्लोरेट में +5 आया था, ठीक है। यहाँ कितना है
-1 है। तो यहाँ से यहाँ क्या है, ऑक्सीडेशन है। यहाँ से यहाँ क्या है, रिडक्शन है। N1 का वैल्यू बता सकते हो? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? 0 से 5। 10 क्यों होगा? 2 एटम है एक्चुअली, पर मॉलिक्यूल है। पर मॉलिक्यूल मतलब Cl2 में कितने एटम है? 2 एटम है। एक एटम 0 से 5 पे जाएगा, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और 10 टू कितना होगा? 0 से -1 कितना ज्यादा, एक का चेंज है, लेकिन 2 एटम है, 2 हो जाएगा। योर वैलेंसी फैक्टर बिकम 10 into 2 divided by 10 plus 20 by 12, 5/3 आ जाएगा। तो वैलेंसी फैक्टर फ्रैक्शन में तो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। बोलो बच्चों, फील आ रहा है? क्या आप मुझे यही रिएक्शन जो बैलेंस हुई थी कॉपी में, वो बता सकते हो कहाँ लिखी है आपकी कॉपी में? देखो कहीं कॉपी में ऐसा लिखा है क्या बैलेंस कहीं पे? बेसिक मीडियम वाली हेडिंग लिखी होगी वहां पे, देखो जरा। देखो बेसिक मीडियम की बैलेंसिंग में ऐसे लिखा होगा। ये वो मेथड है जहाँ पे हम लोग बैलेंस केमिकल रिएक्शन से निकाल सकते हैं। ये तो है ही फार्मूला, उससे निकाल सकते हैं। यहाँ पे एन का वैल्यू कितना लिखा है देखो ब्रैकेट में? ये लिखा था क्या? शिव, एन का वैल्यू कितना लिखा था? एन का वैल्यू कितना लिखा था? किसी ने लिखा यार? एन का वैल्यू यहाँ पे 5 लिखा हुआ, देखो पहले 10 लिखा है, फिर बाद में 2 से डिवाइड किया था। इसकी बैलेंसिंग देख लो, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 यस सर, 6 मोल आए थे। जब बैलेंसिंग किया है ना, तो नेट इलेक्ट्रॉन जो कैंसिल हुए हैं वो देखो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 से डिवाइड किया तो 5 कर दिया। यस सर। यहाँ पे कितना मोल रिएक्ट कर रहा है? तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? वैलेंसी फैक्टर का डेफिनेशन क्या था? वैलेंसी फैक्टर का डेफिनेशन क्या था? पढ़ो क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। अगर यहाँ पे 3 मोल सब्सटेंस रिएक्ट करेगा तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? 3 मोल के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो 1 मोल के लिए 3 मोल के लिए 5 मोल, तो 1 मोल के लिए कितना? 5/3 ना, आगे वाला से। ऐसे भी कर सकते। किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पता चल जाए तो आप इस तरीके से भी कर सकते। बोलो बच्चों, कर लोगे? तो मैंने आपको ये सिखाया था P4, एक और एग्जाम्पल था P4 से PS3 और H2PO2-9। क्या इसका वैलेंसी फैक्टर बता सकते हो? ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, बताओ जरा, करो। सर 4। फास्फोरस से कितना आ रहा है P4 में? 0 यस सर। स्टेट में। यहाँ कितना आ रहा है?
3 माइनस यह कितना आ रहा है? N1 का वैल्यू बताओगे? रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, बताओ क्या था N1? N1 3 3 12 12 0 से प्लस, ऐसे कर लो, रिडक्शन कुछ भी कर लो, एनिमल चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 0 से +1 एक का चेंज है, लेकिन 4 एटम है तो 4 हो जाएगा। N2 0 से -3 कितने, 3 का चेंज है, लेकिन 4 एटम है तो 12 हो जाएगा। वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? N1 N2 क्या आएगा? 4 × 12 डिवाइडेड बाई 4 + 12 3 आ जाएगा आपसे। अब आप बैलेंस करके देख लो, वैसे ही आएगा। बैलेंसिंग है आपकी कॉपी में, देख लो सेम आएगा, है ना। होमवर्क कर लेना आप लोग, कुछ एग्जाम्पल आपको और दे रहा हूँ। MnO4 से कैलकुलेट करना, MnO4 2 - n कन्वर्ट करेगा अपने आप को इसमें, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसका पता करना। H2O2 डिकम्पोज करता है H2O और हाफ O2 में, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। इनके बैलेंसिंग फैक्टर पता कर लेना, हो जाएगी प्रैक्टिस आपकी। तो आज की क्लास में आते आते हम लोग बैलेंसिंग फैक्टर पे पूरा डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है, कि बैलेंसिंग फैक्टर पे किस तरीके से काम होगा वो हमने कर लिया है। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ से मूव करेंगे।